फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के लोगों को कहीं और बसाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में स्थानांतरित करने की बात कही। अब्बास ने ट्रंप का नाम लिए बिना ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसका मकसद गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करना हो। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन और पवित्र स्थलों को नहीं छोड़ सकते हैं। जॉर्डन ने भी गाजा के लोगों को विस्थापित करने के अमेरिकी सुझाव को पूरी तरह नकार दिया है। गाजा के लोगों ने भी ऐसे किसी विचार को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर फिलिस्तीनी लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गाजा के नुसीरात के रहने वाले नफीज ने कहा, इस बात को मानना लोगों के लिए नामुमकिन है। ये सच है कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम अपना देश यहूदियों के लिए छोड़ दें। एल्हम अल शबली ने कहा कि अगर हमें जाना होता तो हम बहुत पहले ही चले जाते। हमने तय किया है कि हम मर जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीन में ही रहेंगे। गाजा को खाली करने के डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर जॉर्डन ने कहा कि वो इस तरह के किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करते हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है। गाजा में रहने वाले लोग अपनी जमीन से बेहद लगाव रखते हैं और उसे छोड़ना उनके लिए अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जॉर्डन में पहले से ही करीब 23 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब देशों से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर जगह देने का ऐलान किया है। ट्रंप का सुझाव है कि गाजा के युद्धग्रस्त क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करते हुए नई शुरुआत की जाए। गाजा पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा से संभावित तौर से इतनी आबादी को स्थानांतरित किया जाए ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र को साफ किया जा सके और नई शुरुआत हो सके। मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से बात की और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से इस पर बात की है। CNN की माने तो ट्रंप ने कहा, आप 1.5 लाख लोगों की बात कर रही हैं और हम उस पूरी चीज को साफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सदियों से संघर्ष चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता, कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन ये सचमुच अभी विध्वंस स्थल है। लगभग सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, लोग वहां मर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ अरब देशों के साथ मिलकर किसी अलग स्थान पर आवास बनाना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है कि वो बदलाव के लिए शांति से रह सकती हैं। UN की माने तो इजरायली हवाई हमलों में स्कूलों, अस्पतालों समेत करीब 60% इमारतें और लगभग 92% घर क्षतिग्रस्त या खत्म हो चुके हैं। गाजा के करीब 90% लोग विस्थापित हो गए हैं और कई निवासियों को बार बार और कुछ को 10 से ज्यादा बार स्थान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।